ओके, तो नेक्स्ट हम रिजल्ट नंबर 10 पढ़ते हैं। रिजल्ट 10, 9 रिजल्ट वी हैव कंप्लीटेड। तो रिजल्ट 10 क्या कहता है कि दैट नंबर 1, the eigenvalues of a diagonal matrix are the elements which are present in the diagonal। ठीक है, तो you can just say eigenvalues of a diagonal matrix matrix is just the diagonal element, the diagonal element। Okay, so it's simple। uh, Second result is this कि eigenvalues of a n by n scalar matrix this is aij is just equal to, this is 0 and this is your k if I is not equals to j, and this is k if I equals to j। You know that the scalar matrix if diagonal element is same, है ना। तो eigenvalues of n by n scalar matrix with scalar matrix is defined like this: aij equals to 0 for non-diagonal element and k for the diagonal element। तो ऑब्वियसली अब एबव रिजल्ट जो फर्स्ट रिजल्ट है उससे अगर हम कह सकते हैं, तो दिस इज के up to n times will be the eigenvalue, है ना। तो eigenvalues of this scalar matrix will be the k times of the, क्योंकि diagonal में k times हमारे पास k पड़ा होता है ना। तो दिस इज योर k times, sorry, n times this k, all the diagonal element is k। नंबर थर्ड रिजल्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए भी जो उसके डायगोनल पे हमारे पास एलिमेंट पड़े होते हैं, वही तुम्हारे पास आइगन वैल्यूज हो जाती है। यू कैन जस्ट से दिस इज आइगन वैल्यूज ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट, जस्ट द डायगोनल एलिमेंट। ओके, that's the diagonal element, and this is fourth one is eigenvalues of upper triangular eigenvalues of upper triangular matrix are just the diagonal element, just the diagonal element। ठीक है, तो सुपर अपर ट्रायंगुलर एंड सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी, क्योंकि उनके डायगोनल्स पे क्या पड़े होते हैं, जीरो पड़े होते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी here this is the eigenvalues of a super lower triangular matrix are, और ऑब्वियसली जीरो 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 कितना टाइम, एन टाइम, अगर एन हमारे पास इसका ऑर्डर है। सिमिलरली फॉर द सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की भी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सुपर अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि उसके डायगोनल पे क्या पड़े होते हैं, जीरो, है ना। तो इसलिए सारी जीरो मैट्रिसेस हो जाएंगी, आर जीरो जीरो अप टू जीरो एन टाइम। क्लियर। तो दीज आर अबाउट द आइगन वैल्यूज। नाउ we are going to say about the eigenvalues of a backward diagonal matrix। ठीक है, तो eigenvalues डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तो हम देख लिए कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और अगर हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तब भी उसके आइगन वैल्यूज जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, तो आर
तो आइगन वैल्यूज ऑफ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, जिसमें बैकवर्ड डायगोनल पे एलिमेंट कुछ हो सकते हैं, बट उसके अलावा सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, जीरो है। तो दिस इज looks like this, you know that, okay, this is 0, this is 0 up to, this is I'm just trying D1, and this is 0 0 up to here we have some D2 like this, okay. And similarly we have this is Dn here, and this is 0 0, and here this is dn minus 1 and so on. It means इसके backward diagonal पे we have the element, and all other places we have the zero. This is order is n by n. So this is your backward diagonal matrix. Okay. अब इसकी हमें आइगन वैल्यूज को लिखना है, ठीक है। तो देयर आर टू केसेस कि हमारे पास जो ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का, जो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, इवन ऑर्डर है या फिर ऑड ऑर्डर है ना, ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है या फिर इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। So we have two cases. In the both the cases, we learn कि what will be the eigenvalue for this type of matrix. तो अगर हमारे पास एक कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है जिनके आइगन वैल्यूज हमको पता होगा, तो हम कैलकुलेट करने के लिए नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली वी कैन राइट द आइगन वैल्यूज ऑफ दीस मैट्रिक्सेस। ओके। So first, if n is even, if n is even, if n is even, then eigenvalues are this is your plus minus root of d1 dn. You just multiply first element of the row and the last element of the row, मतलब last row element. It means plus minus root of d1 dn. This is plus minus root of d2 dn minus 1. Okay, and so on up to plus minus root of up to the element dn by 2, and this is d of n by 2 plus 1. Okay, so this is your multiplying this d1 with dn, d2 with dn minus 1, and so on हम multiply करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो this is for the event, and the case second is if n is odd, if n is odd, then eigenvalues are, तो ऑब्वियसली एक मिडिल टर्म हो जाएगा ऑड के अंदर जो कि सिंगल रह जाएगा, तो वो जो मिडिल d of this is n plus 1 by 2, this is the middle term of the backward diagonal, and then we same process, root of this is d1 with d2 of dn minus 1 and so on up to plus minus this is root of, here will be remaining the terms, this is n minus 1 by 2, and this is d of n plus 3 by, clear. So this is your if n is odd, then the eigenvalues are this. Okay. So if you want to see the examples, we can also calculate. I'm just taking the example like this. तो हमने एक A लिया है मैट्रिक्स, सपोज दैट एक हमने बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स लिया 0 0 0 2, एंड दिस इज 0 0 3 0 एंड 0 9 0 0, एंड दिस इज योर 8 एंड दिस इज 0 0। दिस इज ऑफ ऑर्डर 4 by 4, दिस इज एन इवन ऑर्डर। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी of A are क्या होता है, 8, 2 into 8, and this is plus minus root of 3 into 9, 3 into 9. So you will have this is 16, it means plus minus 4, and this is plus minus 3 root. Okay, these are the eigenvalues. This is 4 eigenvalues we will able to find. वैसे अगर हमें ये रिजल्ट नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम इन आइगन वैल्यूज को ऐसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a माइनस लेमडा i करके इक्वल टू 0, एंड यू फाइंड इट, यू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम उसकी आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, बट इफ यू नो द रिजल्ट यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई दिस, ठीक। इफ आई एम जस्ट टेकिंग ऑड ऑर्डर बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज 0 0 9 and 0 5 0, and this is 4 0 0। Okay, so this is of order 3 by 3। तो क्लियरली इसमें मिडिल टर्म एक रहेगा बैकवर्ड डायगोनल में, तो एक तो हमारे पास आइगन वैल्यू 5 भी हो जाएगी आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, दिस इज योर प्लस माइनस रूट नॉट या प्लस प्लस माइनस रूट 9, ये जो 5 है तुम्हारे पास, तो दिस विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 36, and this is 5, and this is plus minus 6 and 5, so not a, this for b, ठीक है। तो
यहाँ पर हमारे पास दीज आर आइगन वैल्यूज फॉर द बैकवर्ड ट्राइगोनोमेट्री, क्लियरली यू कैन एबल टू फाइंड। नेक्स्ट, अगर हमने बैकवर्ड स्केलर ले लिया है तो इट्स टू सिंपल। हमारे पास अगर स्केलर में तो हमारे पास हाफ टाइम प्लस ऑफ के, हाफ टाइम माइनस ऑफ के, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हो। तो यू कैन जस्ट से नेक्स्ट रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट नंबर 8, इसी में है, मतलब उसी का पार्ट है। तो द आइगन वैल्यूज, the eigenvalues of a backward scalar matrix A is just equal to, this is your 0 0 up to k, this is your k, and this is 0 0 up to k 0, and this is so on up to, this is your k, this is your 0, and up to this is your 0. So this is scalar, backward scalar matrix, मतलब all the backward diagonal पे सिर्फ k ही पड़ा हुआ है। तो उस केस में we know that कि प्लस माइनस रूट ऑफ दिस इज k into minus of k for this thing। तो फ्रॉम हेयर केस फर्स्ट, वही बात ऑड इवन की हम बात करेंगे। तो इफ n is even, तो क्लियरली देन n बाई टू टाइम हमारे पास आइगन वैल्यू k हो जाएगी, और n बाई टू टाइम्स हमारी आइगन वैल्यू माइनस k हो जाएगी। तो दिस इज k, एंड दिस इज योर n बाई टू आइगन वैल्यूज विल बी r माइनस। क्लियर। इफ इट इज ऑड, तो एक k जो है आइगन वैल्यू ज्यादा होगी। तो इफ द केस, क्योंकि वहां पर एक हमारे पास सिंगल की बच जाएगा, तो इफ से दिस, इफ दिस इज n इज ऑड, then we have, this is n plus 1, then n plus 1 by 2 values are k, and this n minus 1 by 2 eigenvalues are minus। Okay, so this is result, you can see clearly by like अभी हमने जो देखा था ना कि बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, उसी केस में हम उसी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि इफ वन जस्ट से एज एग्जांपल, तो एक हमने ले लिया, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग ए हियर लाइक दिस इज 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0, and this is 1 0 0। so this is a scalar backward diagonal matrix, so this is a even order of a r, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो दिस इज 1 1 एंड माइनस 1 माइनस। ओके, अगर हमने ऑड ऑर्डर की ले लिया स्केलर मैट्रिक्स लाइक दिस 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0, ठीक है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी तुम्हारे पास ऑफ बी आर, दिस इज ऑर्डर ऑफ 4 4 एंड माइनस ऑफ 4। ओके, तो दीज आर द आइगन। इज इट क्लियर? यहाँ तक का कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो। सारे रिजल्ट क्लियर हो रहे हैं? अब हम एक स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स हमारी लिखी होती है जो कि हमारे पास दो मैट्रिसेस का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उसकी हम स्टडी करते हैं, इसको हम नाम देते हैं, लेट्स डिफाइन एस बी एस मैट्रिक्स, एस बी एस मैट्रिक्स। तो ये होता क्या है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैट्रिक्स इज सेड टू बी एस बी एस मैट्रिक्स if it is sum of, it is sum of a scalar and a backward scalar। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास एसबीएस कहलाती है अगर वो दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखी गई हो। एक का मतलब एक स्केलर और एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो राइटिंग द एग्जांपल हेयर, तो इफ आई एम टेकिंग ए,
So A is your 304 and this is 0 and this is 70 and this is 406. एंड यू क्लियरली सी कि हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। दिस इज 304 एंड ये जो 7 है इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4 0 एंड दिस इज योर 403 एंड नाउ यू कैन जस्ट राइट एज अ सम। दिस इज 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ये हो गया। एंड प्लस दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी 0 0 4 0 4 0 एंड 0 दिस इज 4 0 0। तो इन दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। सिमिलरली अनदर मैट्रिक्स वी कैन सी कि दिस इज योर 2 0 0 5 एंड दिस इज 0 2 5 0 एंड दिस इज 0 5 2 0 and this is 5002। So इस मैट्रिक्स को दिस इज ऑफ ऑर्डर इवन इट इज आल्सो रिटन लाइक दिस 0 0 0 एंड दिस इज 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 so this is a scalar matrix and this is a backward scalar 0 0 0 5 and 0 0 5 0 and this is 5 0 0 and this is your 5 0। Okay, so this is the sum of two this is the matrices and one is scalar and another is backward, so this matrix is known as SBS matrix and this is। तो कुछ इस तरीके की मैट्रिसेस आपको दिख जाती है कभी पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन है ये। तो अब इसके ऊपर रिजल्ट क्या है, लेट अस सी। ओके, लेट अस सी कि हमारे पास आइगन वैल्यूज को लेकर क्या रिजल्ट है। तो दिस नाइन्थ रिजल्ट, तो आइगन वैल्यूज ऑफ SBS matrix are so there are also टू केसेस। केस वन की हमारे पास इवन ऑर्डर है या ऑड ऑर्डर है। तो अगर हमारे पास सपोज दैट ऑड ऑर्डर है, ठीक है, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, तो हमने देखा था यहाँ पर से ऑड ऑर्डर में, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म आ रहा था दैट इज द सम ऑफ द स्केलर का जो स्केलर मैट्रिक्स का जो कांस्टेंट है और जो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स का कांस्टेंट, इन दोनों के सम के इक्वल था। तो यू कैन लुक लाइक दिस कि हमारे पास यहाँ पर ए था 0 0 अप टू 0 0 बी एंड दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर ए, इस तरीके से बी एंड 0। तो यहाँ पर इसके जो डायगोनल का जो मिडिल वाला पॉइंट था वहां पर ये क्या था, A + B था, सपोज दैट इस तरीके से। और सिमिलरली वी हैव B हेयर एंड इधर A। लास्ट में हमारे पास डॉट डॉट करके आप कह सकते हो कि B 0 0 और लास्ट में यहाँ पर A है। दिस इज ऑफ ऑड ऑर्डर। ओके, अब ऑड ऑर्डर है तो इसकी आइगन वैल्यूज कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। आइगन वैल्यूज आर, दिस इज योर A + B and A + B n+1/2 टाइम्स, ठीक है। और A-B and this is your A-B, this is your n-1/2 टाइम्स। ओके, तो अगर ऑड ऑर्डर है तो A + B हमारे n+1/2 टाइम्स आएगा। A-B n-1/2 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो अगर हम वी कैन सी क्लियरली कि दिस इज ए, अगर हमारे पास अभी मैट्रिक्स थी 3 0 4 0 7 0 एंड 4 0 3, तो इसकी आइगन वैल्यूज तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या होगा, A + B मतलब दिस 3 + 4 मतलब 3 + 4 इज 7 and it will be 2 times 7 7 and then 7 3 - 1 3 - 4 3 - 1 4 मतलब 3 - 4 it -1 it means minus।
तो इस तरीके से हमारे पास अगर एसबीएस टाइप की हमको मैट्रिक्स दिख रही है, तो इजिली वी कैन कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस। और ये कभी कभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में दिख जाता है डायरेक्टली कि दिस इज, और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है कि एसआईआर नेट के अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स दी गई थी जो एसबीएस टाइप की थी और उसकी आइगन वैल्यूज आपको बतानी थी। तो अगर वी नो एंड वी कैन राइट इन द टू सम ऑफ टू मैट्रिसेस, देन वी कैन इजीली से कि आइगन वैल्यूज क्या होंगी। नेक्स्ट तुम्हारे पास है, दैट इज योर केस सेकेंड। केस सेकेंड, दैट इज योर इफ एन इज इवन। तो उसमें सिंपल है कि आधी हमारे पास ए प्लस बी होगी और आधी ए माइनस बी होगी। ये ध्यान रखना है कि जो ए है, दिस इज अ कांस्टेंट, जो स्केलर कांस्टेंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, एंड बी इज ऑफ द बैकवर्ड। तो जब ए माइनस बी आप लिख रहे हो तो आपको ए माइनस बी ही लिखना है, बी माइनस ए नहीं लिखना है। ओके, तो दिस इज जीरो ऑफ बी, this is of a of 0, and this is p 0 and up to this is 0। तो इसकी आइगन वैल्यूज की अगर बात करें तो आइगन वैल्यूज which are, this is your a plus b and a plus b, this is n by 2 times, okay, and this is your a minus b, a minus b, and this is of a minus b of n by 2। ओके, तो तो अगर तुम्हारे पास तो इवन है तो हाफ हाफ तुम्हारे पास ए प्लस बी होंगी और हाफ ए माइनस बी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। अगर यू कैन सी, अभी जो हमने लिखा था एग्जांपल बी, उसके अंदर क्या था, बी 2005, एंड दिस इज 0250, एंड दिस इज 0520, एंड दिस इज योर 500। तो इसकी आइगन वैल्यूज आपकी अगर लिखना है तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऑफ बी आर 2 + 5 मतलब 7, and this is 7 2 times, and this is 2 minus 5, it means -3 2 times। Okay, is it clear? बताइए, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ये रिजल्ट क्लियर हो गए? प्लीज मैसेज। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग पढ़ेंगे चीजों को। ओके।